इट्सा बारिश में नाई नाई नहीं करी। कहाँ जाना है? इधर तो देखो, इधर देखो, हाय करो। बारिश क्या हो रही है? चलो सूरत हाल दिखाते कितना गंदा हुआ हुआ यार। ये देखें, ये नहीं अंदर नहीं जाइए, मशीन लगी थी। ये कितनी तबाही हो गई है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हैं। और आज का जो व्लॉग मैं बना रही हूँ वो रेनी डे से बना रही हूँ। बारिश हुई थी बहुत ज़्यादा कराची में। एक बार पहले भी हुई है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी। जिस दिन बहुत ज़्यादा बारिश हुई मैंने व्लॉग उस दिन शूट किया था और मेरे साथ हुआ क्या था आगे आपको बताती हूँ। क्या हो रही है? इधर देखो, इधर तो देखो, इधर देखो, इधर देखो, जल्दी देखो। 1 2 बारिश, जल्दी से बोलो। बारिश क्या हो रही है जनाब? यहाँ पर जो है फाइनली मज़ेदार सी बारिश जो है वो कराची में हो चुकी है। इससे पहले भी हुई है लेकिन इतनी मज़ेदार और इतनी तेज़ बारिश नहीं हुई थी। हुआ कि चीज़ था, मेरी हेल्पर ने कहा एक दिन पहले मशीन लगा लेती हूँ। मैंने कहा कि बारिश की प्रेडिक्शन है, वेदर भी बहुत ख़राब है और बारिश होती है ना तो लाइट चली जाती है, आप नेक्स्ट डे लगा लेना। और जिस दिन लगाई है मशीन उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश हुई, लाइट भी चली गई और मैं यहाँ पर खाना भी बना रही थी। खैर हमारी जो तबाही हुई थी वो ये हुई थी कि हेल्पर अच्छे खासे कपड़े वॉश कर चुकी थी और फिर अचानक से बारिश हुई है। और इस बार जो बारिश थी ना वो सारी हमारी बैल्कनी की तरफ पानी आया था और उससे जो है ना अच्छे खासे कपड़े जो करीब के थे ना वो सारे दोबारा से डर्टी हो गए थे। तो हेल्पर को जो है वो डबल मेहनत करनी पड़ी थी और बहुत बुरा हाल हुआ था। लाइट भी चली गई थी, कपड़े भी रुक गए। फिर यहाँ पर कराची के वेदर का कुछ कह नहीं सकते, थोड़ी देर में बारिश भी ख़त्म हो गई और रेनी डे से अचानक जो है ना सनी डे हो गया, लाइट भी आ गई और हमारे जो आधे अधूरे कपड़े थे वो भी वॉश हो गए और अच्छे से जो है ना सारी चीज़ें क्लीन अप कर ली। और ड्रायर मशीन होने का फ़ायदा भी कुछ ये होता है। फिर ये हम लोगों ने ज़्यादा कपड़े जो है बैल्कनी में नहीं रखे, हम लोगों ने ड्राई किया और उसके बाद हमने अंदर कहीं इसको फैला दिए थे। तो यहाँ पर अच्छे से जो है वो क्लीनिंग हो गई। बैल्कनी बहुत ज़्यादा डर्टी हो गई थी। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था, बारिश जो है वो हमारे पूरे घर के अंदर आई थी। इतनी ज़्यादा वैसे नहीं आती है और यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया था। तो यहाँ तक ही मैंने आज का व्लॉग जो है वो शूट किया था। इसके अलावा जो हमारी लाइट वगैरह चली गई थी और बारिश वाले दिन बहुत ज़्यादा लाइट का इशू हो रहा था तो मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया। और मेरा प्लान ये भी था कि मैं मार्केट जाऊँ लेकिन मैं नहीं जा सकी, बारिशें इतनी हो रही थी। तो अब है जी नेक्स्ट डे का व्लॉग। और यहाँ पर ये आतिफ मेरे लिए लेकर आए थे चीज़ें। ये बेसिकली मेरे लिए सरप्राइज़ था, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। और हमारी जो है वो निकाह की एनिवर्सरी थी, 4th माशाल्लाह से हमारी निकाह एनिवर्सरी है। और आतिफ जो है ऑफिस से आते हुए अचानक ये चीज़ें लेकर आ गए थे, मुझे बिल्कुल भी नहीं आइडिया था। और हम जो है एनिवर्सरी बस इस तरह से ही सेलिब्रेट कर लेते हैं, केक कटिंग कर लेते हैं या फिर हम आउटिंग के लिए चले जाते हैं। लेकिन आउटिंग और डिनर के लिए इसलिए नहीं गए थे क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिशें हुई हैं, हर जगह पानी है और निकलना जो है ना बहुत पॉसिबल नहीं लग रहा था हमें। और मेरा की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई, आप लोगों ने वीडियो में देखा उसने कितना बारिश को एंजॉय किया है। तो बच्चे जो हैं वो थोड़े से बीमार भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर आतिफ ने ये वाला मुझे सरप्राइज़ दिया था और मैं यहाँ पर केक कटिंग की तैयारी कर रही हूँ। मेरा इधर देखो, इधर तो देखो, हाय तो करो। चलो केक की कटिंग करनी है। ये कट भी कर देगी फटाफट, आ जाए जल्दी से। पहले मुझे ये, वाह, अरे ये किसका है भाई? हाँ मेरा तो दिखाओ। अरे वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। दिखाओ, ऐसे भी आ जाएंगे। मम्मी देखो, ये देखो, देखो मम्मी देखो। वाह। बस एक ठीक है, एक मेरा की टाइट कर दें। चलो और ये मिया के लिए, मिया हैप्पी बर्थडे, जैसे हम बोलते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। वाह वाह। वाह, देखो, हाय हाय। हो गई बर्थडे।
तो हमने सोचा है जी बस यहाँ पर हम घर के अंदर केक की सेलिब्रेशन करते हैं और अपनी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली के साथ भी शेयर करते हैं। हमारी निकाह एनिवर्सरी थी, तो यहाँ पर ना 2 एनिवर्सरी होती है हमारी, एक वेडिंग वाली होती है, एक निकाह वाली होती है। तो हम जो है इस तरह से सेलिब्रेट कर लेते हैं। हर इंसान की एक एनिवर्सरी होनी चाहिए। आप में से किसकी डबल एनिवर्सरी होती है मुझे कमेंट करके बताइएगा। और एनिवर्सरी केक कटिंग करने के बाद, केक एंजॉय करने के बाद मैं यहाँ पर मार्केट आ गई हूँ। मार्केट इसलिए आई थी क्योंकि हमने ईद की शॉपिंग की नहीं थी, बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। इस बार बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, शॉपिंग की नहीं, इसलिए नहीं की थी क्योंकि गर्मी इतनी शदीद वाली हो रही थी और मार्केट जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। और लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से शेयर भी किया था, हमारी लाइट बहुत ज़्यादा जा रही थी, तो कुछ भी दिल नहीं करता था। लाइट ना हो ना, घर में बच्चे भी बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, मेरा भी बहुत तंग करती थी। और आपको पता है आजकल ना बच्चों को भी लाइट की आदत होती है, तो मेरा तो स्पेशली लाइट ना हो तो बहुत बहुत तंग करती है। और जब बच्चे तंग करते हैं तो फिर कुछ अच्छा भी नहीं लगता, दिल भी नहीं करता। और ईद उल अज़हा पे हमारी कोई ख़ास इतनी शॉपिंग होती भी नहीं है क्योंकि ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा के दरमियान बहुत ज़्यादा कोई गैप भी नहीं होता, तो हम लोग इतनी ज़्यादा शॉपिंग नहीं करते हैं, लेकिन करते ज़रूर हैं। और इतने टाइम से मैं सोच रही थी मैं आज जाऊँ कल जाऊँ, फिर बारिशें होने लगी, रास्ते ख़राब थे, तो हमने सोचा एनिवर्सरी केक वगैरह कटिंग करने के बाद आज हम फाइनली मेरा की शॉपिंग के लिए चलते हैं। और मैंने जो अपने ड्रेसेस है वो टेलर को दिए थे, वो स्टिच होकर आ गए थे और यहाँ पर बस कुछ छोटी मोटी चीज़ें हम मेरा के लिए ले रहे थे। तो मैंने सोचा चलें जी ये व्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। और ये थोड़ा मिक्सअप व्लॉग हो चुका था, मैंने सोचा ईद की शॉपिंग शेयर करती हूँ। बहुत सारे ऐसे हैं मेरे सब्सक्राइबर जिनको इंतज़ार था कि आपने ईद शॉपिंग व्लॉग जो है हमसे शेयर नहीं किया। और मार्केट में जो है व्लॉग बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, चलते फिरते व्लॉग बनाना, वो चीज़ें दिखाना, और कैमरा भी बहुत ज़्यादा मूव कर रहा होता है। और मैं अपने लिए यहाँ पर फाउंडेशन भी लेने आई थी क्योंकि मेरा जो है फाउंडेशन ख़त्म हो चुका था और इसकी जो है इतनी ज़्यादा नीड नहीं होती क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेकअप भी नहीं करती, आप लोगों ने देखा है बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती। काफ़ी टाइम पहले मैंने लिया था, अब जो है वो फिनिश हो चुका था। तो बस मैं यहाँ पर अपने लिए फाउंडेशन वगैरह लेने आई थी और अपने कपड़े जो है वो टेलर से स्टिच करवा लिए हैं। आतिफ़ के कपड़े अभी तक स्टिच होकर नहीं है। इस बार हमारी जो शॉपिंग है ना वो टू मच लेट हो गई है, हमेशा इतनी नहीं होती, इस बार बहुत ज़्यादा हो गई है। लाइट की वजह से, गर्मी की वजह से, फिर बारिशें हो गई, तो बहुत सारे मसले एक साथ आ गए थे, तो हमारा जो है वो निकलना नहीं हो रहा था। फिर बीच में मेरा भी बीमार हो गई थी। अभी हम फाइनली आ गए थे शॉपिंग के लिए और यहाँ आने के बाद भी ना शदीद वाली गर्मी हो रही थी क्योंकि बारिशें थोड़ी सी होती हैं, फिर उसके बाद ना गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है और फिर दिल नहीं करता मार्केट जाने का। मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता है, स्पेशली बच्चों के साथ, और मेरा को लेकर जब आना मेरा ही बहुत ज़्यादा तंग हो रही होती है। तो यहाँ पर हमारी जो शॉपिंग है ना वो कंप्लीट हो गई है और छोटे छोटे बच्चों की इतनी छोटी छोटी एसेसरीज़ होती हैं। यहाँ पर एक शॉप है जहाँ से मैं अक्सर मेरा की ज्वेलरी वगैरह लेती हूँ ना, वो मुझे शॉप काफ़ी ज़्यादा पसंद है और वहाँ से मैंने सारी ज्वेलरी वगैरह ले ली थी। और मेरे के ग्लासेस लिए थे, ड्रेसेस लिए थे। ड्रेसेस बहुत ज़्यादा नहीं लिए थे क्योंकि ईद उल फ़ितर के जो बहुत सारे ड्रेसेस ऐसे हैं ना अभी तक यूज़ में आए भी नहीं हैं, वो रखे हुए हैं। और मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि हमारी तरफ लाइट बहुत ज़्यादा जा रही, तो किसी ने कहा था अब कहाँ रहती हैं, आपकी इतनी लाइट जा रही है। लाइट जा नहीं रही थी, कोई फॉल्ट आया हुआ था, कोई इशू था जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लाइट जाती थी। और मैक्सिमम जो है ना वो सुबह जाती थी और रात को आती थी। 1 से 1.5 वीक ऐसा हुआ था और हम बहुत ज़्यादा तंग हो चुके थे। हम क्या पूरे एरिया में इस तरह से आउटेज आता था, तो बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो गए थे। फिर अल्लाह का शुक्र है इस मसले को सॉल्व कर दिया गया था। और अब लोड शेडिंग जो है वो हर जगह हो रही है, पहले नहीं होती थी, अब जहाँ नहीं होती थी वहाँ भी हो रही। कोई भी नहीं कह सकता हमारी इधर नहीं जा रही है। तो यहाँ पर जो है ना बेडशीट की शॉप पर आए थे, यहाँ से मैंने लेना था मैट्रेस कवर क्योंकि मैंने जो मैट्रेस कवर लगाया हुआ था वो वाटरप्रूफ, वो ख़राब हो चुका था। और मेरा की वजह से हम स्पेशली यूज़ करते हैं क्योंकि कोई भी चीज़ गिर जाए ना तो उससे आपके मैट्रेस की बहुत ज़्यादा सेफ्टी हो जाती है। खैर हम यहाँ पर घर आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी थी, शदीद वाली गर्मी थी, हाल बुरा हो गया था। आने के बाद मैं यहाँ पर बिरयानी इंजॉय कर रही हूँ। आतिफ जब केक वगैरह लेकर आए थे ना तभी बिरयानी लेकर आए थे क्योंकि हम बाहर डिनर वगैरह के लिए गए नहीं थे। और आतिफ को पता मुझे बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन आतिफ बिरयानी नहीं खाते। तो किस किस के जो पार्टनर है ना वो अपोजिट हैं। आतिफ की पसंद और मेरी पसंद टोटली डिफरेंट है। मुझे बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है लेकिन आतिफ को बिल्कुल भी नहीं पसंद। खैर जी, मार्केट से घर आने के बाद मैंने सोचा था मैं रिलैक्स करूँगी और आप सबके साथ अपनी चीज़ें व्लॉग जो हैं वो शेयर करूँगी। शॉपिंग मैंने जो भी की थी अपनी और मेरा की वो चीज़ें शेयर करूँगी, लेकिन नहीं कर सकी थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और हमारी लाइट जो है ना फिर से चली गई थी। तो यहाँ पर जो है ना मैं नेक्स्ट डे अम्मी के घर आ गई थी और आदित्य ने कहा था वहाँ पर ही तुम अपने व्लॉग शेयर कर लेना। तो मैं सारी चीज़ें लेकर आई थी क्योंकि यहाँ पर सबने जाना था काव लेने के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको अपना ईद का ड्रेस दिखा रही हूँ और ये मैंने इसकी स्टिचिंग कराई। लॉन का फैब्रिक है ये क्योंकि गर्मी इतनी कोई शदीद वाली होती ना, ईद उल अज़हा पे हम लोग लॉन के ही ड्रेसेस पहनते हैं। अब तो ईद उल फ़ितर पे इतनी गर्मी होती है कि लोग लॉन पे ही प्रेफर कर रहे होते हैं। हैवी एम्ब्रॉयडरी और इस तरह के ड्रेसेस जो है वो पहनने में नहीं आते, स्पेशली लड़कियों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं क्योंकि उनको ना ईद उल अज़हा पे सारा दिन जो है वो किचन में गुजारना पड़ता है।
तो यहाँ पर जो है ना मैंने 2 ड्रेस की स्टिचिंग करवाई थी। एक को मैंने अफ़गानी फ़्रॉक स्टाइल में स्टिचिंग करवाई है और इसके जो ट्राउज़र है वो प्रिंटेड है, काफ़ी खूबसूरत सा, और इसके दुपट्टे पे जो है पीछे से पिको करवाई है। अभी जो है मेरा मूड है, नहीं पता मुझे, मैं ये वेयर करने वाली हूँ फर्स्ट डे या फिर वो शॉकिंग पिंक और पर्पल। और एक ड्रेस जो है वो मेरा अभी टेलर के पास है, वो अभी स्टिचिंग होकर नहीं है। ये है मेरा का ड्रेस जो मेरा ईद के फर्स्ट डे वेयर करेंगी। और ये भी मुझे फ़्रॉक बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, इसलिए क्योंकि इसका जो स्टफ़ था वो बिल्कुल लॉन फैब्रिक है, जिस तरह से सेल्फ प्रिंटेड फैब्रिक होता है ना, ये वो है। और कलर इतना खूबसूरत है, कोई मैंगो सा कलर है और गर्मी के हिसाब से। तो यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने ली थी मेरे के लिए वो ये हैं, कुछ क्लिप्स हैं, ग्लासेस हैं, और यहाँ पर एक और ड्रेस मैंने लिया था। इसका स्टफ़ भी बहुत ही अच्छा और प्यारा सा फैब्रिक है, बहुत हल्का सा सेल्फ प्रिंटेड है। और मुझे ना मेरे के लिए इस तरह के ही ड्रेसेस अच्छे लगते हैं, क्योंकि कोई शदीद वाली गर्मी हो रही है और पता नहीं कब वेदर जो है वो नॉर्मल होगा। तो यहाँ पर मैंने जो मेरे की ईद के ड्रेसेस लिए थे वो यही हैं, बहुत सारे नहीं लिए, क्योंकि ईद उल फितर पर जो लिए थे वो अभी तक बहुत सारे ऐसे ड्रेसेस जो रखे हुए हैं कैजुअल वाले भी पहनने में नहीं आए, और इसकी नानी और दादी की तरफ से भी इतने सारे ड्रेसेस थे वो भी हैं। यहाँ पर भी मामा ने 2 ड्रेस अभी भी दिए हैं, वैसे तो ईद पर भी बहुत दिए थे लेकिन अभी फिर से दिए हैं, तो ये भी हो गए। मैंने सोचा साथ ही आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। और छोटी मोटी चीज़ें ली थी बच्चों की, क्यूट सी चीज़ें जो होती हैं ना, ग्लासेस हैं, क्लिप्स हैं, इस तरह की चीज़ें ले ली थी। तो बच्चे कितने क्यूट लगते हैं चीज़ें पहनकर। और ईद उल अज़हा पर वैसे भी कहीं इतना आना जाना तो होता नहीं, घर पर ही होते हैं, कुर्बानी हो रही होती है, लेकिन बच्चों को जो है ना अच्छे से क्यूट बनाकर तैयार करना अच्छा होता है। और यहाँ पर जो मेरे ड्रेस है, एक ड्रेस जो वो टेलर के पास है, अगर वो स्टिच होकर आ जाता तो मैं ज़रूर आप लोगों को दिखाती। तो यही थी जी आज की वीडियो, और यहाँ पर करते हैं अपना व्लॉग को एंड। ये था मेरा मिक्सअप व्लॉग, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।